हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नीट और एलटी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ पुराने और नए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लाए हैं, जिनको पढ़ के आप अपनी आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगार अगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है। ए जेलिडियम से, बी यूलोथ्रिक्स से, सी सारगासम से, डी लेमिनेरिया से। तो आप सबको पता है जो अगार अगार होता है वह जेलिडियम किससे, जेलिडियम से प्राप्त होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जेलिडियम क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, समुद्री सलाद यानी सी लेट्यूस है। ए वालवाक्स, बी अल्वा, सी ग्रेसिलेरिया, डी लिंगबाया। तो समुद्री सलाद बोला जाता है अल्वा को, किसे, अल्वा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका क्या हो जाएगा, अल्वा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन को प्राप्त करते हैं। ए लाल शैवाल से, बी हरी शैवाल से, सी भूरी शैवाल से, डी पीली शैवाल से। तो जो आयोडीन को प्राप्त करने का स्रोत है वो मुख्य रूप से भूरी शैवाल से प्राप्त की जाती है। किससे, भूरी शैवाल से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी भूरी शैवाल से ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। ए वृक्षों द्वारा, बी शाकीय पौधों द्वारा, सी शैवालों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो संसार में सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो शैवालों द्वारा होता है, लगभग 90%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों का लाल रंग होता है। ए जैंथोफिल से, बी कैरोटीनाइड से, सी आर फाइकोएरिथ्रिन से, डी आर फाइकोसाइनिन से। तो जो रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों का लाल रंग होता है वो लाल रंग आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आर फाइकोएरिथ्रिन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली हरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं। ए ब्रायोफाइटा में, बी प्रोटिस्टा में, सी जगत मोनेरा में, डी क्राइसोफाइटा में। तो आप सबको पता है नीली हरी शैवाल को जगत मोनेरा में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जगत मोनेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी शैवाल निम्न में से कौन सी है। ए अल्वा, बी कारा, सी माइक्रोसिस्टिस और डी मैक्रोसिस्टिस। तो जो सबसे बड़ी शैवाल होती है वो होती है मैक्रोसिस्टिस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए यूलोथ्रिक्स में, बी स्पाइरोगाइरा में, सी नॉस्टाक में, डी क्लोरेला में। तो प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शनों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है क्लोरेला में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा के अंदर पाया जाने वाला शैवाल है। ए प्रोटोडर्मा, बी क्लेडोफोरा, सी सिफेल्यूरोस, डी जू क्लोरेला। तो हाइड्रा के अंदर जू क्लोरेला नामक शैवाल पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जू क्लोरेला, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्त्रीधानी नहीं होती। ए फ्यूनेरिया में, बी साइकस में, सी स्पाइरोगाइरा में और डी टेरिस में। तो स्पाइरोगाइरा में, जो स्पाइरोगाइरा पौधे होते हैं उनमें आर्चिगोनियम यानी स्त्रीधानी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा में, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरी शैवाल में कौन सा संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो हरी शैवाल में, चूँकि शैवाल है, हरा है, तो जाहिर सी बात है जितने भी हरे पौधे होते हैं सब अपना भोजन स्टार्च यानी मंड के रूप में स्टोर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मंड क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ है। ए ग्लाइकोजन, बी मंड, सी फ्लोरिडियन मंड, डी वसा। तो रोडोफाइसी जो शैवाल होते हैं उनमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूकोजेंथिन मुख्य वर्णक है, ए रोडोफाइसी, बी फियोफाइसी, सी मिक्सोफाइसी और डी जैंथोफाइसी। तो जो फ्यूकोजेंथिन नामक मुख्य वर्णक होता है वो फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, फियोफाइसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रुके अलवणीय ताजे जल में पाया जाता है, ए स्पाइरोगाइरा, बी लेमिनेरिया, सी सारगासम, डी पॉलीसाइफोनिया। तो रुके हुए अलवणीय ताजे जल में पाया जाता है स्पाइरोगाइरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फीतेनुमा हरित लवक पाया जाता है, ए क्लेमिडोमोनास में यानी क्लेमाइडोमोनास, बी स्पाइरोगाइरा में, सी यूलोथ्रिक्स में और डी रिक्सिया में। तो जो फीतेनुमा हरित लवक होता है वह स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्पाइरोगाइरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायटम्स अन्य शैवालों की भांति सड़ते नहीं हैं क्योंकि, ए वह निर्जीव हैं, बी उनकी भित्तियों पर सिलिका होती है, सी उनकी भित्तियाँ श्लेष्मिक होती हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो डायटम्स अन्य शैवालों की भांति नहीं सड़ते हैं क्योंकि उनकी भित्तियों पर सिलिका होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखिए निम्न में स्वकोशी प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, ए नास्टॉक, बी यूलोथ्रिक्स, सी स्पाइरोगाइरा, डी क्लेमाइडोमोनास। तो स्वकोशी प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जो जीव है वह है आपका नास्टॉक। क्या है, नास्टॉक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए नास्टॉक क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रमुख भारतीय शैवाल वैज्ञानिक हैं, ए सर जेसी बोस, बी प्रोफेसर MOP आयंगर, सी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डी डॉक्टर KC मेहता। तो जो सबसे प्रमुख भारतीय शैवाल वैज्ञानिक हैं यानी फाइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर MOP आयंगर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइकोसाइनिन एवं फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, ए लिपोप्रोटीन, बी लिपिड्स, सी बीली प्रोटीन, डी एमिनो एसिड्स। तो फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन एक प्रकार के बिली प्रोटीन होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिली प्रोटीन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गलत कथन चुनिए, ए महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक हैं, ये तो सही है। महासागरों में जो डायटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रमुख उत्पादक होते हैं। बी डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निश्चेष्ट तैरते हैं, ये भी सही है। डायटम की भित्तियाँ आसानी से ध्वंस होती हैं, नहीं। जो डायटम्स की भित्तियाँ होती हैं वो सिलिका की बनी होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं, ये आसानी से ध्वंस नहीं होती। लेकिन इसमें दिया है आसानी से ध्वंस होती हैं, तो इसमें गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दिया है निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है, ए क्लोरेला, बी वाल्वाक्स, सी यूलोथ्रिक्स, डी स्पाइरोगाइरा। तो जो निवही यानी कॉलोनियल शैवाल होता है वह वाल्वाक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाल्वाक्स इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है। तो आप सबको पता है ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है वह गैमेटोफाइट होता है यानी युग्मकोद्भिद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखिए अंडधा यानी वेंटर निम्न में से किसका भाग है, ए बीजाणुधानी का, बी पुंधानी का, सी स्त्रीधानी का, डी इनमें से सभी का। तो जो वेंटर होता है वह स्त्रीधानी का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें स्त्रीधानी का ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है फ्यूनेरिया का सामान्य नाम है, ए ग्रीन मॉस, बी पांड मास, सी बाग मास, डी पीट मास। तो फ्यूनेरिया का जो सामान्य नाम है वह है ग्रीन मास। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसे भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ए प्रोफेसर SR कश्यप, बी डॉक्टर KC मेहता, सी
प्रोफेसर पी माहेश्वरी, डी डॉक्टर आर पी राय। तो आप सबको पता है प्रोफेसर एस आर कश्यप यानी शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुतंतु निम्न में से किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? ए राइजोपस के, बी ईस्ट के, सी फ्यूनेरिया के, डी स्पाइरोगाइरा के। तो जो पुतंतु होता है वो मुख्य रूप से फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है? ए रिक्सिया, बी मार्केंसिया, सी फ्यूनेरिया, डी स्फेग्नम। तो आप सबको पता है जो स्फेग्नम होता है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रायोफाइटा है। तो स्फेग्नम इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जैकेट से घिरे जननांग पाए जाते हैं? ए स्पाइरोगाइरा में, बी राइजोपस में, सी फ्यूनेरिया में, डी ईस्ट में। तो बहुकोशिकीय जैकेट से घिरे जो जननांग होते हैं वह मुख्य रूप से फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, एक कोशिकीय गुलिकीय मूलाभास पाए जाते हैं? ए एल्बुगो में, बी फर्न प्रोथैलस में, सी रिक्सिया में, डी शैवाल में। तो यूनिसेल्यूलर ट्यूबरकुलेट जो राइजोइड्स होते हैं वह मुख्य रूप से रिक्सिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं? ए आवृत बीजी, बी ब्रायोफाइट्स, सी टेरिडोफाइट्स और डी अनावृत बीजी। तो स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे ब्रायोफाइट्स हैं। कौन है, ब्रायोफाइट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसका सबसे सरल बीजाणु उद्भिव यानी स्पोरोफाइट है? ए मार्केंसिया का, बी मॉस का, सी रिक्सिया का, डी एंथोसिरास का। तो सबसे सरल जो स्पोरोफाइट होता है, बीजाणु उद्भिद होता है, वह रिक्सिया का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रिक्सिया इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रायोफाइट्स में अन्य पौधों से भिन्न एक विशेष लक्षण है? ए इनमें बीजाणु बनते हैं, बी इनमें संवहन ऊतक नहीं होता, सी इनमें जड़ें नहीं होती, डी इनमें बीजाणु उद्भिद युग्मकोद्भिद से स्वतंत्र नहीं होता है। तो ब्रायोफाइटा में अन्य पौधों से भिन्न जो लक्षण है इसमें है ऑप्शन नंबर डी, इनमें बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट से स्वतंत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, युग्मकोद्भिद मुख्य प्रवस्था है? ए ब्रायोफाइटा में, बी टेरिडोफाइटा में, सी जिम्नोस्पर्म में, डी एंजियोस्पर्म में। तो आप सबको पता है जो युग्मकोद्भिद प्रवस्था होती है वो मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा में, इसमें ब्रायोफाइटा में। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा मृतोपजीवी है? ए फ्यूनेरिया, बी रिक्सिया, सी बॉक्सबॉमिया, डी इनमें से सभी। तो जो मृतोपजीवी ब्रायोफाइटा माना जाता है तो मृतोपजीवी ब्रायोफाइटा मुख्य रूप से बॉक्सबॉमिया को माना जाता है, बॉक्सबॉमिया को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा समूह में सबसे बड़ा पौधा है? ए रिक्सिया, बी फ्यूनेरिया, सी जुप्सिस, डी डाउसोनिया। तो ब्रायोफाइटा समूह में जो सबसे बड़ा पौधा माना जाता है वह डाउसोनिया को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी डाउसोनिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं? ए असंवहनी पौधे, बी संवहन अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैम्स, सी फेनेरोगैम्स, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टेरिडोफाइट्स को सबको पता है क्या बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, संवहन अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को स्पाइक मास कहते हैं? ए फ्यूनेरिया, बी साइकस, सी सिलेजिनेला, डी सरसों के पौधे को। तो स्पाइक मास के नाम से जाना जाता है सिलेजिनेला। कौन, सिलेजिनेला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रंभ के विचार दिए?
हेकल ने, बी डॉलिट तथा बावेर ने, सी वान टिघम तथा ब्रुनसन ने, डी डॉलिट तथा वान टिघम ने। तो रंभ विचार देने वाला जो वैज्ञानिक था वह था डॉलिट तथा वान टिघम। ये दो वैज्ञानिक थे, डॉलिट तथा वान टिघम ने सबसे पहले रंभ यानी स्टीलर सिस्टम के बारे में अपने अपने विचार दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही शंकु या स्ट्रॉबिलस में लघु तथा गुरु बीजाणुधानी किस पौधे में पाई जाती है? ए ड्रायोप्टेरिस में, बी मास में, सी सिलेजिनेला में, डी पाइनस में। तो एक ही शंकु या स्ट्रॉबिलस में लघु तथा गुरु बीजाणुधानी सिलेजिनेला में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा है? ए टेरिस, बी ड्रायोप्टेरिस, सी सिलेजिनेला, डी ये सभी। तो जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा है वह सिलेजिनेला है। कौन है? सिलेजिनेला। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा पौधों के आकार की अपेक्षा ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे छोटे होते हैं क्योंकि इनमें ए बीजाणु अधिक संख्या में बनते हैं, बी प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, सी जल की मात्रा अधिक होती है, डी सुविकसित संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। तो टेरिडोफाइटा पादपों के आकार की अपेक्षा ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे छोटे होते हैं क्योंकि इनमें सुविकसित संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सामान्यतः धान के खेतों में पाई जाने वाली फर्न है? ए एजोला, बी ड्रायोप्टेरिस, सी एनाबिना और डी स्पाइरुलिना। तो धान के खेतों में पाई जाने वाली जो फर्न है वह एजोला है। कौन है? एजोला। तो राइट आंसर आपका ए क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडलित विन्यास यानी सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है? ए फर्न की तरुण पत्ती में, बी सिलेजिनेला की पत्ती में, सी मॉस की पत्ती में, डी द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती में। तो जो सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है वह पाया जाता है फर्न की तरुण पत्ती में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जीवनी पौधा यानी रिसरेक्शन प्लांट है? ए सिलेजिनेला लेपिडोफिला, बी गिंगो बाइलोबा, सी सिड्रस देवदार, डी सिकोया सेम्पर वायरेंस। तो जो पुनर्जीवनी पौधा माना जाता है वह सिलेजिनेला लेपिडोफिला को माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजोला है एक? ए ब्रायोफाइट, बी जली फर्न, सी कवक, डी शैवाल। तो एजोला एक जली फर्न होता है। क्या होता है? एक जली फर्न होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंदर एनाबिना प्रजाति की नीली हरी शैवाल पाई जाती है? ए ड्रायोप्टेरिस, बी सिलेजिनेला, सी एडिएंटम, डी एजोला। तो देखिए जो एनाबिना प्रजाति की नीली हरी शैवाल होती है वो मुख्य रूप से एजोला के अंदर पाई जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी एजोला क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजियों यानी जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म होता है? ए द्विगुणित, बी त्रिगुणित, सी अगुणित, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वह अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकस में परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी मनुष्य द्वारा, डी कीट द्वारा। तो साइकस में जो परागण की क्रिया होती है वो वायु द्वारा होती है, यानी एयर पॉलिनेशन साइकस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं? ए साइकस में, बी टेरिस में, सी रिक्सिया में, डी पाइनस में। तो जो पंख युक्त परागकण होते हैं वो मुख्य रूप से पाइनस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पाइनस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? ए साइकस से, बी रिक्सिया से, सी मॉस से, डी पाइनस से। तो जो तारपीन का तेल होता है वह मुख्य रूप से पाइनस से प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पौधों में परागण क्रिया होती है केवल? ए जल द्वारा, बी वायु द्वारा, सी कीटों द्वारा, डी चमगादड़ों द्वारा। तो अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया केवल वायु द्वारा होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल काष्ठ वृक्ष यानी रेड वुड ट्री है? ए साइकस, बी पाइनस, सी डलबर्जिया, डी सिकोया। तो जो लाल काष्ठ वृक्ष माना जाता है वह सिकोया को माना जाता है, सिकोया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हुए भी उसे द्विबीजपत्री में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि ए इसकी पत्तियां संयुक्त हैं, बी इसमें दीर्घ बीजाणुपर्ण होते हैं, सी इनका बीजांड नग्न होता है, डी इन सभी कारणों से। तो साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हुए भी उसे द्विबीजपत्री में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि इनका जो बीजांड होता है वो नग्न होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा होता है? ए पाइनस जिराल्डियाना का बीज, बी थूजा का बीज, सी साइकस रिवोल्यूटा का बीज और डी इफेड्रा का बीज। तो जो चिलगोजा होता है वह पाइनस जिराल्डियाना का बीज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक मूल यानी माइकोराइजा कहते हैं? ए परजीवी जड़ को, बी लंबी व पतली जड़ को, सी कवक तंतुओं से ढकी जड़ को, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कवक मूल होता है, कवक तंतुओं से ढकी जड़ को ही क्या बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस अनावृत बीजी के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं? ए साइकस में, बी पाइनस में, सी नीटम में, डी जूनिपेरस में। तो जो नीटम होता है, नीटम नामक अनावृत बीजी के जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नीटम में क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष बनता है? ए निषेचन से पूर्व, बी निषेचन के पश्चात, सी निषेचन के समय और डी भ्रूणी विकास के समय। तो अनावृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष है? ए पाइनस, बी सिकोया, सी इफेड्रा, डी यूकेलिप्टस। तो संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। कौन है, सिकोया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? ए साइकस, बी गिंगो, सी मेटा सिकोया, डी इन सभी को। तो जो जीवित जीवाश्म माना जाता है वो साइकस को भी माना जाता है, जिंगो को भी माना जाता है और मेटा सिकोया को भी माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इन सभी को। अगला क्वेश्चन है, वाहिकाएं यानी वेसेल्स तथा सहकोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित होती हैं? ए साइकस में, बी आम में, सी इफेड्रा में, डी सूरजमुखी में। तो जो वेसल्स और कंपेनियन सेल्स होती हैं वो साइकस में एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पाइनस की काष्ठ होती है? ए मोनोजाइलिक, बी डिप्लोजाइलिक, सी पोलीजाइलिक और डी पिक्नोजाइलिक। तो जो पाइनस की काष्ठ होती है, पाइनस की काष्ठ पिक्नोजाइलिक होती है। कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक यानी सघन दारू। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइनस की किस जाति के बीज खाने योग्य हैं? ए पाइनस जियार्डियाना, बी पाइनस रॉक्सबर्गी, सी पाइनस मोंटेना, डी पाइनस वालीचियाना। तो पाइनस की एक प्रजाति होती है पाइनस जिराल्डियाना, इसी के बीज जो है खाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पाइनस जिराल्डियाना क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर व मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? ए साइकस में, बी पाइनस में, सी साइकस व पाइनस दोनों में, डी साइकस व पाइनस दोनों में किसी में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाइनस में। किसमें, पाइनस में, यानी पाइनस में नर व मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है? ए बीज से, बी पाइनस से, सी साइकस से, बी एवीज से। तो जो रेजिन व तारपीन होता है वह मुख्य रूप से पाइनस से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पौधों में नहीं होते हैं? ए शाक, बी झाड़ी, सी वृक्ष, डी कंठलताएँ। तो जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें कंठलताएँ नहीं होती हैं।
अगला क्वेश्चन है एम्बर प्राप्त किया जाता है, ए पाइनस सक्सिनीफेरा से, बी पाइसिया से, सी थूजा से, डी साइकस से। तो जो एम्बर होता है वह पाइनस सक्सिनीफेरा से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न किस ऑर्डर में केवल नग्नबीजी जीवाश्म होते हैं, ए साइकेडोफिलिकल्स, बी कोनीफेरल्स, डी सी निटेल्स और डी गिंगोएला। तो जो नग्नबीजी जीवाश्म होते हैं वह मुख्य रूप से साइकेडोफिलिकल्स में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में क्रिसमस वृक्ष है, ए थूजा, बी साइकस, सी इफेड्रा, डी एरोकेरिया। तो जो क्रिसमस वृक्ष होता है वह एरोकेरिया होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी एरोकेरिया क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है, ए साइकस से, बी एबीज से, सी सिड्रस से, डी पाइनस से। तो जो कनाडा बाल्सम होता है वह एबीज से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी एबीज से ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा है, ए साइकस रिवोल्यूटा, बी जैमिया पिग्मिया, सी पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, डी गिंगो बाइलोबा। तो आप सबको पता है सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जैमिया पिग्मिया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मैडन हेयर ट्री है, ए पाइनस, बी एडियंटम, सी गिंगो बाइलोबा, डी नीटम। तो मैडन हेयर ट्री गिंगो बाइलोबा को कहते हैं, किसको कहते हैं, गिंगो बाइलोबा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधारणतया अनावृतबीजी पौधे होते हैं, ए जलोद्भिद, बी मरुद्भिद, सी समोद्भिद, डी लवणोद्भिद। तो जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर जेरोफाइटिक होते हैं यानी मरुद्भिद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साइकस में 2 बीजपत्रों वाला एक भ्रूण होता है, फिर भी इस पौधों को द्विबीजपत्री पौधों के साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि ए यह पाम की भांति दिखता है, इसमें बीजाणु नग्न होते हैं, सी इनमें संयुक्त पत्तियां होती हैं, डी इन पर दीर्घ बीजाणु पर्ण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए साइकस में 2 बीजपत्रों वाला एक भ्रूण होता है, फिर भी इस पौधों को द्विबीजपत्री पौधों के साथ नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें जो बीजांड होते हैं वो नग्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनावृतबीजी तथा आवृतबीजी में निम्न समानता होती है, ए काष्ठ में, बी निषेचन क्रिया में, सी नलिका युग्मन में और डी भ्रूणपोष की प्रकृति में। तो अनावृतबीजी तथा आवृतबीजी में जो समानता होती है वो नलिका युग्मन के कारण होती है। किसके कारण, नलिका युग्मन यानी साइफोनोगैमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न किसमें निषेचन क्रिया में पानी की आवश्यकता नहीं होती, ए शैवाल में, बी फर्न में, सी मॉस में, डी जिम्नोस्पर्म में। तो देखिए निषेचन की क्रिया में जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी जिम्नोस्पर्म क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकस की अधिकतर प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए जो साइकस की अधिकतर प्रजातियां होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, यानी n बराबर 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि इनमें ए मोटी त्वचा होती है, बी वाहिकाओं की उपस्थिति होती है, सी चौड़ी कठोर पत्तियां होती हैं, डी रंध्र सतह पर होते हैं। तो देखिए शंकुधारी जो पादप होते हैं पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि इनमें मोटी त्वचा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीट सन 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए, पाइनस डायोसियस, साइकस डायोसियस, साल्विनिया हेटेरोस्पोरोन्स और इक्विसिटम होमोस्पोरोन्स। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पाइनस। पाइनस क्या होता है, पाइनस एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया प्लैंटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। ए बेंथम एवं हुकर ने, बी एंगलर एवं प्रांटल ने, सी हचिंसन ने, डी थियोफ्रेस्टस ने। तो आप सबको पता है हिस्टोरिया प्लैंटेरम नामक जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी थियोफ्रेस्टस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप वर्गीकी का जनक कहते हैं। ए थियोफ्रेस्टस को, बी लीनियस को, सी एंगलर को, डी तख्ताजन को। तो पादप वर्गीकी का जनक जो माना जाता है वह लीनियस को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लैंटेरम नामक पुस्तक लीनियस द्वारा किस सन में लिखी गई। ए 1753 में, बी 1754 में, सी 1853 में, डी 1862 में। तो स्पीसीज प्लैंटेरम नामक पुस्तक लीनियस ने 1753 में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीनियस ने पौधों को कितने वर्गों में विभाजित किया। तो देखिए लीनियस ने पौधों को कुल 24 वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बेंथम तथा हुकर ने पौधों को कितने कुलों में बांटा। तो बेंथम और हुकर ने पौधों को कुल 202 कुलों में बांटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक पुस्तक थी वह हचिंसन द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हचिंसन नामक वनस्पति शास्त्री ने आवृतबीजी पौधों के कितने गण बनाए। तो हचिंसन ने आवृतबीजी पौधों के कुल 411 गण बनाए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ए कीट, बी पक्षी, सी जल, डी पवन। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के अभिगमन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जल क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। और नीट 2016 की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए लैमिनेरिया और सारगासम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। बी शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती हैं। सी एल्जीन लाल शैवालों से तथा कैराजिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। डी अगार अगार जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें सी कथन जो है वो असत्य है और सारे कथन क्या हैं, सत्य हैं। अगला है, युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है। तो युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन ये क्लेमाइडोमोनास का क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। तो निवही जो शैवाल होता है वह वालवाक्स होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन नीट 2016 और 2017 में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी आपने प्रश्नों को देखा सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोई त्रुटि होती है तो कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।